प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नामीबिया की संसद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। जैसे ही उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया, पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। अपने पहले ही वाक्य में उन्होंने नामीबिया के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए कहा, लोकतंत्र के इस मंदिर को संबोधित करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने खुद को भारत के 140 करोड़ नागरिकों और लोकतंत्र की जननी का प्रतिनिधि बताया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के संविधान की ताकत को रेखांकित करते हुए कहा, ये भारत का संविधान ही है जिसकी बदौलत एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आज देश के राष्ट्रपति है और एक चाय बेचने वाला व्यक्ति 3 बार देश का प्रधानमंत्री बन पाया। यह बात कहकर उन्होंने लोकतंत्र की समानता और अवसर की भावना को नामीबियाई संसद के समक्ष गर्व से प्रस्तुत किया। मोदी ने कहा कि भारत नामीबिया के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महज दर्शक नहीं बल्कि सहभागी था। उन्होंने याद दिलाया कि आजादी से पहले भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का मुद्दा उठाया था। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल दीवान प्रेमचंद ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का नेतृत्व किया था। मोदी ने इस ऐतिहासिक समर्थन को शब्दों में नहीं कर्मों में निभाया गया रिश्ता बताया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया के राष्ट्रीय पौधे वेलविचिया मिराबिलिस का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे ये पौधा समय और उम्र के साथ और मजबूत होता है, वैसे ही भारत नामीबिया की दोस्ती भी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्हें नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, जो दोनों देशों की ऐतिहासिक मित्रता का प्रतीक है। मोदी के नामीबिया के विजन 2030 को भारत के विकास लक्ष्यों से जोड़ते हुए कहा कि हम न सिर्फ अतीत के संबंधों को संजोते हैं बल्कि साझा भविष्य की संभावनाओं को भी साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1700 से अधिक नामीबियाई छात्र भारत की छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से लाभान्वित हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया के वैश्विक विस्तार की दिशा में एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें खुशी है कि नामीबिया भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। इससे दो देशों के बीच आर्थिक और डिजिटल संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन न केवल भारत और नामीबिया के संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत वैश्विक मंचों पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। लोकतंत्र, समानता, तकनीक और मानवता जैसे मूल्यों पर आधारित यह संबोधन भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का सशक्त उदाहरण बन गया है। मैडम स्पीकर, राइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, esteemed members of parliament, my dear brothers and sisters, Omba Uhala Ponawa. एक सच्चे मित्र की पहचान कठिन समय में ही होती है। भारत और नामीबिया अपने स्वतंत्रता संग्राम के समय से एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हमारी मित्रता राजनीति से नहीं बल्कि संघर्ष, सहयोग और आपसी विश्वास से जन्मी है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्जवल भविष्य के साझा सपनों ने इसे सींचा है। भविष्य में भी हम एक दूसरे का हाथ थामे विकास पथ पर साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।